जय श्री राम। जय हर हर श्री महादेव। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है 2022 में 12 अप्रैल 2022 में राहु देव की चेंजिंग हो रही है। ये चेंजिंग जो है ये मेष राशि में हो रही है। जी। अभी तक वृषभ में चल रहे थे राहु देव, केतु देव चल रहे थे, इसमें चल रहे थे केतु देव। वृषभ से अष्टम स्थान होगा, वृश्चिक। सप्तम स्थान वृश्चिक। तो अभी दोनों देखिए एक्सिस में होते दोनों प्लेनेट। बिल्कुल। अगर ये एक ही पर्सन का नाम है राहु और केतु, राहु चेंज होंगे तो केतु चेंज होंगे ही होंगे। ठीक है तो जी। इस पर मेष में आ जाएंगे जी राहु देव, और तुला में चले जाएंगे केतु देव। केतु देव। तो इसमें ये बड़ी मतलब इसको हम मानते हैं बड़ी चेंजिंग है। ये 18 महीने के लिए रहेगी यहाँ पर ये चेंजिंग। जी। तो पराशर वृद्ध होरा शास्त्र के अनुसार उसमें लिखा गया है कि मेष, वृषभ और कर्क में जब भी राहु आते हैं तो ये अच्छा फल देके जाते हैं। मेष, वृषभ और कर्क का राहु अच्छा फल देके जाते हैं। ठीक। राहु देव क्या है? राहु को पहले थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। राहु एक प्यास का नाम है, राहु एक भूख है। ठीक है। आपको आगे बढ़ने की आपकी जो पैशन है या आपके अंदर किसी चीज को पाने की लालसा है, वो राहु है। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु किधर भी बैठे हो, ठीक है जी। पिछले जन्मों में आपकी वो प्यास अधूरी रह गई थी, उसको पूरा करने के लिए आपका जन्म हुआ है। ठीक। अब मान लीजिए किसी का सप्तम का राहु है, ठीक है। उसके अंदर भोग विलासता की प्यास रह गई थी, उसका जन्म हो गया दोबारा। ठीक। किसी का फोर्थ का राहु है, उसको प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग रह गई थी। ऐसे हर एक भाव का प्रभाव है। ठीक। राहु एक प्यास का नाम है। राहु एक ऐसे प्लैनेट है जिधर भी चले जाते हैं उसकी एनर्जी को कई गुना बढ़ा देते हैं। ठीक। बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ा देते हैं। ये एक ऐसी एनर्जी जो अच्छा या बुरा कुछ नहीं करती, लेकिन ये कैसी दृष्टि पड़ रही है, किस भाव पर इनका गोचर है, ठीक है। कौन सी आप पर दशा चल रही है, ये चीजें भी मैटर करती हैं। गोचर क्या है? एक पोस्टमैन है, डिलीवर करना है गोचर ने। ठीक। ये एक पोस्टमैन है, लेकिन इसको पीछे देखिए आपका गोचर महादशा कौन सी, विंशोत्तरी दशा कौन सी है, अंतरदशा कौन सी है, ठीक है। वो दशाएं मैटर करती है। इसलिए आपको क्या परोस के जाना है। मेन तो ये प्रभाव देते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूँ, ये मेष राशि में, मेष राशि मंगल देव की राशि है जी। तो इसमें राहु देव का गोचर होने वाला अभी। ठीक है। 12 अप्रैल से। हाँ जी। अब आपकी कुंडलियों में मेष राशि को कौन से प्लैनेट देख रहे हैं? ठीक है। मेष राशि को या उस भाव में कौन सा प्लैनेट बैठा है? मान लीजिए वहां पर कोई भी प्लैनेट है या नहीं है, या उसको कोई प्लैनेट देख रहे हैं। आप देखो ना, कईयों को आप देखोगे या पिछले भी अपने गोचरों में देखा होगा कि एक थ्योरी तो बोलती है कि वो बंदे को ये नुकसान करेगा राहु। ठीक है। वो हमने क्या देखा? खाली ये देखा कि उस भाव पर कैसा फल देगा। ठीक है। असल में राहु का फल उस भाव पर कैसी दृष्टियां पड़ रही हैं। राहु मान लो जिस भाव में गोचर करेंगे, पहले से उस भाव पर बृहस्पति देव की दृष्टि हो, ठीक है। शुक्र देव की दृष्टि हो, ठीक है। या कोई अच्छी दृष्टि हो, बृहस्पति देव की दृष्टि हो, तो इनके उस भाव से रिगार्डिंग प्रभाव कई गुना बढ़ जाएंगे। वो प्यास कई गुना बढ़ जाएगी। मंगल की राशि में, मंगल अपने आप में एनर्जेटिक प्लैनेट है। बिल्कुल।
पराशर ऋषि जी ने तो इस पे लिख ही दिया, मेष वृषभ और कर्क में ये अच्छा फल देते हैं। तो मैंने तो ये देखा कलयुग में राहु प्रधान है, कलयुग का राजा है, राहु पर ही डिपेंडेबल है ये कलयुग। ठीक। आप किसी फील्ड में कितनी गहराई से सोच रखते हो जी। कितनी गहराई तक उसको डीपली समझते हो, ये आपके राहु से ही हमें पता चलता है, क्योंकि ये रिसर्च का कारक भी है। एक है नॉर्मल बुद्धि, इतने प्लस इतने माइनस इतने, ये नॉर्मल बुद्धि, ठीक ठीक। ये होगी बुद्ध देव की। अगर कुंडली में ये मान के चलिए राहु अच्छे हैं तो आपकी इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिविटी बड़ी स्ट्रांग होगी। वो स्ट्रांग होगी तो आपको रिजल्ट खुद ही मिलेंगे। इमेजिनेशन अच्छी है तो एक आप अच्छे मान लो आर्किटेक्ट हो, या किसी फील्ड आप ज्योतिषी हो, या किसी फील्ड में गहरा सोचते हो, कोई इंजीनियर हो, कुछ नया कविता लिखते हो, कुछ आप कोई फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसके लिए इमेजिनेशन तो स्ट्रांग चाहिए। बिल्कुल। इमेजिनेशन राहु से ही स्ट्रांग होती है, ऐसा मान के चलिए। ठीक। ये प्यास अब हर एक कुंडली की अलग अलग है। मैं पहले बोल चुका हूं कि उस भाव पर कैसे ग्रहों की दृष्टि है, यो भाव कितना बली है, अष्टक वर्ग में कैसा है, ठीक। उस भाव में कैसे प्लैनेट बैठे हैं, कोई दुर्युति तो नहीं बन गई। ठीक है। ये चीजें भी हमें समझनी है कि उस भाव पर मान लीजिए सूर्य जैसे प्लैनेट हो, चंद्र जैसे प्लैनेट हो, तो ये गोचर कुछ ज्यादा बढ़िया फल नहीं देगा उन लोगों के लिए। शर्त एक ही है कि उस भाव को कौन से ग्रह देख रहे हैं, ये भी मैटर करता है। इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। कि किस भाव पर ये कैसा फल देंगे। चलिए आज का हम शुरू करते हैं। जी। अब इस साल के जो राहु देव हैं 18 महीने तक चलेंगे यहाँ पर जी। 12 अप्रैल से 18 महीने राहु का गोचर 18 महीने का होता है। ठीक है, मान लीजिए आपकी 1 नंबर में राहु देव है मेष राशि में, तो ये तो है ही है। बिल्कुल। अब इसमें हमने देखना है आपकी कुंडली के मंगल देव कैसे। पहले सबसे पहले रीजन क्या है, क्योंकि मंगल की राशि में ये गोचर करेंगे। ठीक है। अगर तो आपकी कुंडली के मंगल देव बहुत बढ़िया है और इस भाव पर कोई शुभ दृष्टियां भी हैं, यहाँ यहाँ आपको बृहस्पति की दृष्टियां पहले से मिल रही हैं आपकी खुद की इंडिविजुअल कुंडली में। ठीक है। हर बंदे पर अलग अलग प्रभाव होता है और सच में ऐसे ही होता है। ये एक गोचरीय गणना सिर्फ राहु को लेकर है। वो भाव बली मंगल कैसे हैं, चंद्रमा के साथ गोचर तो नहीं है, सूर्य के साथ गोचर तो नहीं, ये चीजें अलग मैटर है। ये किस भाव में कैसा फल देंगे, आज हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। ठीक। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में राहु देव है लगन में, तो यहाँ पर मंगल अच्छे होने चाहिए सबसे पहले। तो ये समझ लीजिए ये जहां पर भी राहु देव होंगे आप उस ग्रहों उस भाव के फलों को समझ लो बढ़ गया, कई गुना बढ़ गया। मान लीजिए लगन में है तो आप अपने हेल्थ कॉन्शियस हो जाओगे। आप कहीं ना कहीं अपनी डिजायर, अपने आप को लेकर अपनी जो भी आपकी सोच है उसके प्रति ज्यादा सजग ये 18 महीने महसूस करोगे। मतलब मुझे ये भी चाहिए अपने अपने लिए। तो प्रॉपर्टी का अपने घर में किसी तरह का इशू है तो राहु क्या मांगता नहीं है, राहु छीनता है। तो ये जातक कहीं ना कहीं 18 महीने में उसको ऐसे प्रभाव मिलने शुरू हो जाएगा अगर मंगल अच्छे हो कुंडली में। तो ये इतना एनर्जेटिक हो जाएगा। इसको मेरी तरफ से ये सलाह है कि थोड़ा अपने वेग को संभाल के रखें। जिनका भी मेष लगन है, ठीक है, मेष लगन में अगर आएंगे ही आएंगे यहाँ पर राहु, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ राहु आ गए तो इनका वेग कई गुना बढ़ जाएगा, इनके अंदर पावर बढ़ जाएगी,
वो पावर को आपने यूटिलाइज किधर किया, अच्छी तरह किया, तो यही आपको हेल्थ कॉन्शियस हो सकता है। आप यहाँ 10 किलो वेट कम कर लो, 15 किलो वेट कम कर लो, आप अपने हेल्थ के प्रति वॉक करने निकल जाओ। इसको वैसे प्राणायाम बहुत पसंद है, अगर प्राणायाम करते हो तो आपको इसके बैड इफेक्ट नहीं आएंगे। ठीक, तो हेल्थ का घर भी है ना ये, बिल्कुल लगन है तो हेल्थ भी है ये। यस, तो यहाँ पर प्राणायाम वगैरह करने चाहिए, और ये ज्यादा एनर्जी बढ़ा देगा। तो अपने वेग को कंट्रोल रखकर हमें कितनी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक, मेरी तो ये सलाह है, मेष लगन में प्रभाव बढ़ेगा बढ़ेगा। अब मान लीजिए कोई जॉब कर रहे हैं तो इनको जॉब में तरक्की मिल सकती, वहां पर ये काम बहुत भाग भाग के करेंगे। ठीक, ठीक, नोट कर लेना, ठीक है। ये तो हो गया इनका मेष लगन वाला। एक वीडियो हम बनाएंगे केतु देव। कुछ चीजें ऐसी हैं कि राहु का अपना प्रभाव है, केतु का अपना प्रभाव। ठीक है। सिर्फ अभी बात हो रही है राहु, राहु, इसमें केतु मिक्स कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो खाली हम राहु पर बोलेंगे। इसमें अब मान लीजिए किसी की कुंडली में दूसरे भाव में, यहाँ पर किसी का यहाँ पर 2 नंबर है, ठीक है, पहले अभी तक यहीं पे चल रहे हैं राहु देव, बिल्कुल, ये हमेशा रेक्टोग्रेड चलते, उल्टे चलते। तो ये बाकी जो ग्रह यहाँ से यहाँ आएंगे, ये यहाँ से इधर जाए, यहाँ जाए, यहाँ पे राहु देव आ जाए। अब यहाँ पर अगर राहु जिनकी कुंडलियों में आ गए, 12th हाउस से क्या देखा जाएगा? 12th हाउस से फॉरेन, छैया सुख, अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखा जाएगा, Yes. जेल यात्रा, हॉस्पिटल, आध्यात्मिक आश्रम। आध्यात्मिक आश्रम भी राहु का ये 12th का स्थान है। ठीक, या कोई संस्था से जुड़ जा रहे हो, आप वहीं पे रह रहे हो, ये भी 12th हाउस है। तो ये चीजें बढ़ जाएंगी, ये चीजों की एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर ऐसा कुछ है, हो सकता है इस तरफ की, मान लो आप कामुक ज्यादा हो जाओ, इसमें हो सकता है आप ये मोक्ष का भी है भाव, तो आप पूजा जब तब ज्यादा करना शुरू कर दो। चेंजिंग तो आनी है। किसको कैसी आनी है? मंगल प्लस इस भाव पर दृष्टियां प्लस गोचर महादशा, ठीक, ये चीजें भी मैटर करनी पड़ेगी। खाली ये देखकर हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है। तो यहाँ पर वैसे सबके लिए ये क्या करेगा, वो ऐसा मान लो आप 50% तो ये चीज होगी, 50% वो चीजें भी देखनी पड़ेंगी। 50% तो ऐसा होने वाला है इनके साथ। बिल्कुल। ये किसी दूसरे धर्म की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है। फॉरेनर कोई धर्म हो, उसकी तरफ भी ये अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये कहीं आश्रम में रहना शुरू कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं, भगवान ना करे इनको कोई ऐसा कुछ, अगर यहाँ पर सूर्य हुए, यहाँ पर कोई नेगेटिव प्लैनेट जो चंद्रमा हुए, चंद्रमा नेगेटिव कैसे, मतलब क्योंकि चंद्रमा एक सौम्य प्लैनेट है, ऊपर राहु का गोचर होगा, पक्के बैठे हैं यहाँ पर। अब आपने एक चीज समझ लो, मोटी उदाहरण, मेष राशि में सूर्य कब आते हैं? अभी फिलहाल सूर्य कहाँ चल रहे हैं जी? भैया अप्रैल में आते हैं। मीन में, अभी मीन में चल रहे हैं। अप्रैल में तो ये अप्रैल 14 या 15 जिस दिन संक्रांति आएगी, तब से लेकर ठीक, मई की 14-15 जब तक संक्रांति रहेगी, जिन लोगों का भी तब तक का जन्म है, उनके लिए गोचर ज्यादा बढ़िया फल नहीं देने वाला। ये समझ के चलो, क्योंकि वहां पर सूर्य पक्के आ जाएंगे। बिल्कुल, जब सूर्य बैठे ही मिलेंगे। मेष का सूर्य कब आता है? 14 अप्रैल 15 अप्रैल जब संक्रांति आती है, तब से अगली संक्रांति तक यहाँ पर सूर्य देखने को मिलेगा। सॉरी, मोटा मोटा ये समझ लो कि अप्रैल 15 से मई 15 तक ये जिनके भी जन्म हुए हैं, उनके लिए गोचर कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं रहने वाला। ठीक है। चंद्रमा का हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ चंद्रमा डेली बदलते हैं। बिल्कुल। तो मतलब 27 नक्षत्रों में घूमते हैं, तो रोज यहाँ पर चेंज होते रहेंगे वो।
मेष में जल्दी जल्दी आएंगे, तो उनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक। लेकिन जिनका भी यहाँ च लिखा हो 1 नंबर में, उनके लिए भी ये गोचर अच्छा नहीं है। ठीक है। अब हमने यहाँ पर बताया कि इस भाव की एनर्जी को बढ़ा देगा। अब ये कैसी एनर्जी बढ़ी है वो वृषभ लगन वालों से पूछ लेना, वो खुद बताएंगे कि उसमें भौतिक सुखों को लेकर ज्यादा एनर्जी जागृत हो गई, या वो मोक्ष की तरफ चल पड़ा, ठीक है, या वो किसी पंगे में फंस गया। यहाँ पर नॉर्मल नहीं रहने वाला, ये नॉर्मल तो नहीं रहने वाला, ये पक्की बात। 18 मीन, ठीक है जी। राहु के भ्रम में छाया है। राहु बोलते राहु के पंगे बृहस्पति नबेड़े, मतलब 18 साल राहु चले किसी पर, राहु समाप्त हो जाएंगे, एकदम से 16 साल के लिए बृहस्पति आ जाएंगे। तो कहावतें बनी है, राहु के पंगे बृहस्पति नबेड़े। तो ये 18 मीन अभी वो तो बड़ा महादशा की बात है। तो ये जो बात हो रही है सिर्फ अभी गोचर की, ठीक है जी। अब मान लीजिए किसी का यहाँ पर 3 नंबर है, हाँ जी, तो 3 नंबर वालों के यहाँ पर राहु देव आ जाएंगे। ठीक। तो ये भाव सबसे पहले ऐसे समझ लो कि राहु की उच्च राशियां कौन सी हैं। मिथुन, कन्या, कई विद्वानों का मानना वृषभ ही है। ठीक। अब ये मिथुन इनकी प्रिय लगन है, ये मिथुन लगन इनका प्रिय लगन है। ये उसमें मंगल की राशि में 3, 6, 11 का राहु अच्छा फल देता है। और यहाँ पर राहुदेव आ गए मान लो मिथुन लगन वालों के लिए, ये अपने जो डिजायर, जो अपने सपने, जो इनके सपने हैं ना जीवन के, वो पूरे करने का समय मान लो आ गया। ये 18 महीने अगर कुंडली में मंगल अच्छे हैं, शर्त फिर वही, यहाँ पर अप्रैल मई का जन्म ना हो, मतलब यहाँ पर सूर्य ना हो, ठीक ठीक, फिर बातें कुछ और होंगी। अदरवाइज ये गोचर इनके लिए बहुत बढ़िया है, ये बहुत तरक्की करेंगे। ये कहाँ आ गया? इनकम भाव में, लाभ के घर में, उच्च मतलब मेष राशि का राहु, मिथुन लगन वालों के लिए ये गोचर बहुत बढ़िया जाने वाला, इनके लिए ये बेनिफिशियल माना जाएगा। आप दबा के इसमें मेहनत कीजिए, आप इसमें ये समझ के चलो कि आपकी तरक्की होगी, इसमें डेफिनेटली होगी, इनकम बढ़ेगी, इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे। हो सकता है आप कुछ नया कुछ करना चाहो, यहाँ पर आपके लिए गोचर बढ़िया है। बात पर आए, महादशा अंतरदशा भी देखी जाएगी। शनि बैठे हैं, फिर भी इसका फल कहीं ना कहीं 11th के हिसाब से अच्छा ही मिलेगा, अच्छा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर शनि भी, ये तो भाई लॉटरी भी लग सकती है लोगों की। अच्छा, लॉटरी क्या है? लॉटरी ये नहीं हमने लॉटरी डाली तो लग गई, जीवन में बड़ी तरह की लॉटरियां लगती हैं। आपको कोई ऐसा ससुराल मिल गया समझ रहे हो, सॉलिड मिल गया, बड़ा कुछ है, पिताजी के पास कुछ उन्होंने आपको दे दिया, है ना, ऐसा बहुत कुछ बड़े तरीके हैं। अभी कुछ चीजें मैं नहीं यहाँ पे बोल सकता, बड़े तरीके हैं आपकी लॉटरी लगने, ठीक है। तो यहाँ पर ये फल देगा मिथुन लगन वालों के लिए, ठीक है। यहाँ पर केतु आ जाएंगे, ये थोड़ा ये अलग टॉपिक है, ये फिर बात करेंगे, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा पंचम की केतु। अदरवाइज ये राहु बहुत बढ़िया फल देने वाले मिथुन के लिए। अब मान लीजिए कि इसका ये कर्क लगन है, तो यहाँ आ गए बिल्कुल राहु। कर्क लगन वालों के लिए ये राहु का फल
अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि इनकी कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह मंगल है, केंद्र और त्रिकोण का मालिक मंगल, इनकी कुंडली का योग कारक ग्रह। ये हो सकता है ये अपनी लाइन ही चेंज कर जाए, जो भी काम कर रहे थे इनके मन में अब कुछ ऐसा आए, ये वो लाइन ही चेंज कर दें कि मुझे इस लाइन में फायदा नहीं हो रहा, तो मैं ये लाइन ही चेंज कर दूं। ठीक है। ये कर्क लगन वालों की बात हो रही है। हमें यहाँ ये याद रखना होगा, यहाँ पर ढैया भी चलेगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये अपना काम ही चेंज कर सकते हैं, फिर भी 3, 6, 10 और 11 का राहु अच्छा फल ही देता है। अब मान लीजिए यहाँ पे राहु है, जितने बड़े बड़े एचओडी हैं, बड़े बड़े प्रिंसिपल हैं, बड़े बड़े ओहदों पर आईपीएस हैं, बड़े बड़े ओहदों पर पीसीएस, बड़े बड़े ओहदों पर जो लोग हैं उनके मोस्टली आपको यहीं पे राहु मिलेंगे। आपके भी यहीं पे भाई के हैं यहाँ, तो यहाँ पर उनके लिए अच्छा फल है। ठीक है जी, कर्क लगन वालों के लिए फिर भी अच्छा है, वर्क चेंज हो सकता है, काम चेंज हो सकता है, ये जो हो सकता है। एक चीज और समझ लो, यहाँ पर केतु है, यहाँ पर राहु है, बिल्कुल। तो अपने माँ बाप की सेहत का ध्यान रखना होगा, उन पे कष्ट आ सकता है। ये पिताजी हैं, पक्का घर सूर्य, माता जी उधर, ये माता जी चंद्र, तो यहाँ ये पक्के दुश्मन है इनके, राहु देव के, तो यहाँ पर इनकी हेल्थों में दिक्कत आ सकती है, उनका ध्यान रखिए। सर ਇਹਦੀਆਂ दृष्टियां भी कम करनी राहु जी? दृष्टियों का सर मैं तो बोल दूंगा बहुत बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। चलो मैं बोल दूँ, ठीक वो ठीक पता है। क्या, वो वीडियो बहुत लंबी होगी, एक भाव में 3 दृष्टियां बताऊंगा ना, वो लंबी बहुत है। ये तो पक्के ही है ना, ये यहाँ पर बैठेंगे, वो तो उसका यहाँ तो प्रभाव मिलना ही मिलना है। 5 नंबर सिंह लगन, सिंह लगन वालों के भाग्य में आ जाएंगे राहु, ये भाव आध्यात्मिकता का पिता का भी माना जाएगा, अपने इस जन्म में क्या कर रहे हो आप उसका भी माना जाएगा। ये भाव अपने कहीं ना कहीं दादा को भी रिप्रेजेंट करता है, ये भी और ये भी। ठीक है, तो यहाँ पर मंगल आने से, सॉरी राहु मंगल के भाव में, अगर तो मंगल कुंडली में अच्छा है तो ये स्पिरिचुअल, इनके अंदर धार्मिकता बढ़ जाएगी। मैंने पहले बोला जिस भाव में जाएंगे उसकी प्यास बढ़ जाएगी। बिल्कुल। इस भाव में जिनके भी राहु होगा वो आप कभी नोट करना, वो नॉर्मल नहीं होगा। नॉर्मल इन द सेंस बहुत ज्यादा धार्मिक आध्यात्मिक हो सकता है या बिल्कुल नास्तिक हो सकता है, नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता। ये दूसरे के धर्म को पसंद कर सकता है, क्योंकि राहु वेस्टर्न प्लैनेट माना जाता है, दूसरे के धर्म को पसंद करेगा। ये हो सकता है इन 18 महीनों में कोई सिद्धि करने लग जाए, किसी मंत्र सिद्धि में लग जाए, आध्यात्मिकता बढ़ जाएगी। यहाँ पर नॉर्मल नहीं रहेगा ये भाव, यहाँ पर से दादाजी पिताजी ये भी देखे जाएंगे, उनका भी ध्यान रखना हो। ठीक। अब कन्या लगन वाले थे ना जो कुछ पिछले दिनों में, तो उनके यहाँ दादा को, इनके पिता पर कष्ट या उनके लिए कुछ नया सीखना, पिता के लिए कुछ नया सीखना या कष्ट, वो कन्या लगन की बात हो रही है। तो सिंह लगन वालों के लिए ये गोचर आध्यात्मिकता बढ़ाने वाला है। इनको बस अपने घर का टॉयलेट ईशान कोण साफ सुथरा रखना है। ठीक। वहां पर कोई राहु की चीजें मत पड़ी।
ठीक है, ये हो गया मंगल, ये इस कुंडली का वादक भी है, इस कुंडली का योग कारक भी है, सिंह लगन वालों का मंगल, उसमें राहु का गोचर, इस पावर को कई गुना इनको एक्टिव कर देगा। फोर्स, इसमें बड़ी फोर्स बढ़ जाएगी इन लोगों में 18 महीने के लिए। कन्या कि अष्टम में आ जाएंगे राहु देव। हाँ जी। आप ये समझ के चलो 8 और 12 का राहु अच्छा नहीं मानते। 3, 6, 10 और 11 का राहु अच्छा माना जाता है, लेकिन अष्टम के राहु, 12th के राहु को ज्यादा अच्छा नहीं मानते। यहाँ पर आने से पहले तो इनको अपना वाहन सावधानी से चलाना होगा। टांगों पे चोट आ सकती है, कोई बाथरूम में क्लॉथ्स वगैरह चेंज करने टाइम थोड़ा ध्यान रखो, सीढ़ियां उतरने टाइम ध्यान रखो, वाहन सावधानी से चलाओ। और अगर इन जातकों की शादी हो चुकी है तो यहाँ पर ये ससुराल भाव भी है, तो इनके ससुराल में थोड़ी उथल पुथल हो सकती है, कोई बीमार रह सकता है। अष्टम घर है, ससुराल का भी है, बिल्कुल। तो यहाँ पर अच्छा क्या होगा, ये कोई रिसर्च कर सकते हैं। ठीक। तांत्रिक लोगों की कुंडली में अष्टम का राहु ही होता है। रिसर्चर होंगे बड़े हो। हाँ, वो क्या होते हैं सिमर जी, जो नीचे खुदाई करके कुछ माइनर्स नहीं साइंटिस्ट ही होते हैं, क्या उनको बोला जाता है, पैनोलॉजिस्ट, क्या कौन से जोलॉजिस्ट होते हैं वो तो रिसर्चर होते हैं ये लोग, अब्दुल कलाम जी जैसे। ठीक है, ससुराल के लिए अच्छा नहीं है, वाहन सावधानी से चलाएं। अब यहाँ पर है ना, तो ये कौन है, दादा, हाँ, पिता, यहाँ से 12वें राहु का गोचर है, तो इनको भी अपने पिता का ध्यान रखना होगा, रियल फादर का। ठीक ठीक। क्योंकि अब ये पिता का स्थान है, उसके 12वें में राहु गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने 6 तक लिखा था। हाँ जी, तो लाएगा 7 वालों की कुंडली में यहाँ पर राहु आ गए। तुला लगन वाले जो हैं, इनकी कुंडली में 7th हाउस में राहु का गोचर, इनका जो स्पाउस रहेगा उनके अंदर गुस्सा बढ़ जाएगा, हठ बढ़ जाएगी, किसी चीज की मांग बढ़ जाएगी, मुझे ये लेके दो, मतलब इनके अंदर भूख बढ़ जाएगी, कामुकता की भी हो सकती है, अपनी डेली नीड्स की भी हो सकती है, अपने लिए भी हो सकती है, खुद के क्या बोलते हैं वजूद, उसके लिए भी हो सकती है। तो यहाँ पर इनको यही सलाह है कि अपने स्पाउस से, अपने पार्टनर से इस समय को टालना ही अच्छा है। 18 महीने किसी बात पर बहस से बचना है। तो यहाँ पर भूख बढ़ जाएगी, पार्टनरशिप ना करे किसी से, नई पुरानी है तो उसको थोड़ा ध्यान से चले, नई पार्टनरशिप से बचे 18 महीने के लिए। ये यहाँ से कौन सा भाव हो गया, 7, 8, 9, 10, दसम से दसम, काम, मतलब काम इंद्र से आपका वर्क वो तो फास्ट होगा इसमें। अगर कुंडली में मंगल अच्छे हैं, आपका विंशोत्तरी दशा अच्छी है तो वर्क बढ़ेगा। डेली इनकम और सोर्सेज वाले तो फिर ज्यादा बढ़ेगा।
कोई आप कुछ जॉब वगैरह कर रहे हो वो अलग मैटर है, यहाँ से डेली इनकम देखा जाएगा। कोई भी जॉब आप कुछ डेली इनकम ऑफ सोर्सेज के काम कर रहे हो, तो शॉप है आपकी, डेली बेसिस कुछ काम कर रहे हो, उसके लिए ये बढ़िया है। अपने बस अपने स्पाउस से थोड़ा झगड़े से बचें, ठीक है। कोशिश करें इनको काले रंग डालने से मना करें। रॉयल ब्लू, स्पाउस को। हाँ जी, ठीक। रॉयल ब्लू, ठीक। वैसे इनसे पंगा मत ही लोगे, ठीक है जी। बिल्कुल। हो सके मैं तो ये भी सलाह दूंगा, तुला लगन अभी जो जिनकी शादियां नहीं हुई, तो अगर ये 18 महीने अब शादी क्या पोस्टपोन कर सकते हो तो कर लो। अब वृश्चिक लगन वालों के राहु देव आ जाएंगे जी छठे में, 6th हाउस में। 6th हाउस का राहु वृश्चिक लगन वालों का, तो यहाँ पर मंगल की राशि है, मंगल का ही लगन है, तो इनके लिए बढ़िया है। इनके अंदर एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। यहाँ पर इनके रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाएगी। यहाँ पर इनके जो वर्क के कुलीग्स वो होते जो अपने, उनसे थोड़ी आर्गुमेंट्स वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि ये अपना हक नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या देखा जाता है, अगर कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं तो इनके अंदर एनर्जी तो पहले पड़ी हुई है, तो यहाँ पर इनके आर्गुमेंट्स बढ़ जाएंगे। नानका परिवार में थोड़ी सी उथल पुथल मची रहेगी, यहाँ से नानका परिवार भी देखा जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, कुछ आपके मन में इस भाव को लेकर प्रश्न तो पूछ सकते हो। यहाँ पर मंगल की राशि में है, मंगल का ही लगन है, मंगल लगन है। शर्त क्या है, मंगल अच्छा होना चाहिए कुंडली में, फिर ये अच्छा फल देगा। किसी का कंपटीशन हो तो भी अच्छा रहेगा। हाँ देगा, मंगल अच्छा होना चाहिए। कंपटीशन जीत जाएंगे यहाँ पर। मान लो कोई अपनी मतलब कि हार्ड वर्क बहुत बढ़ जाएगा, इनके अंदर हार्ड वर्क बढ़ जाएगा। हो सकता है जिम ज्वाइन कर ले, तो इसके हार्डपन बहुत बढ़ जाएगा इनके। वृश्चिक लगन वालों को, वो तो वैसे मंगल की राशि है, तो ऊपर से मंगल के घर में ये गोचर कर रहे हैं, तो 6th हाउस भी है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये भी याद रखे, इस पर ढैया भी चलेगा। यस। इसमें हार्डनेस बढ़ जाएगी। ठीक है जी। 9 नंबर, 9 नंबर के 5 नंबर में आ जाएंगे जी। धनु लगन वालों के पंचम में राहु का गोचर चलेगा। तो पंचम में क्या है, संतान भाव है, आपकी पेट है, प्लानिंग है, लव अफेयर है, एकदम से धन मिलना है, प्लानिंग है, नॉलेज है। तो यहाँ पर राहु का गोचर अगर कुंडली में अच्छा है मंगल, तो इनकी जो संतान है वो बहुत ज्यादा पढ़ने में, ऐसा समझ लो, तेज हो जाएगी। अगर खराब है राहु कुंडली में मंगल, तो अपनी मनमानियां करेगी। दोनों का अलग अलग फल है, मंगल और महादशा भी देखनी पड़ेगी, अदरवाइज उस भाव के फलों को बढ़ा देगा। अगर बुरी दृष्टियां हैं तो बुरे प्रभाव बढ़ जाएंगे। अच्छी दृष्टि, राहु को ऐसे समझ के चलो, राहु अपना आप कुछ नहीं करता। ठीक, राहु वैसे कुछ नहीं करते। किस भाव में बैठे हैं, कौन सी दृष्टियां हैं, नीचे क्या है, उस भाव, भावेश और कारक तीनों कैसे हैं, वैसा फल देंगे। यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई अच्छे ग्रहों की दृष्टियां हैं, तो ये संतान बहुत एक्टिव हो जाएगी 18 महीने के लिए। इन दिनों में कईयों के कॉम्पिटिशन्स होंगे, वो जीत जाएंगे, उनके अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। संतान इनकी अगर कोई अफेयर चल रहा है उसमें सक्सेस मिल जाएगी, ऐसा बहुत कुछ है। पंचम भाव मतलब फास्ट एक्टिव हो जाएगा। तो संतान अगर नहीं है तो हो सकता, तो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, चांस नहीं, उसमें चांसेस खराब होंगे। हाँ।
क्योंकि संतान के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन ये कोशिश बहुत करेंगे। यहाँ पर ये अपनी, मैं ऐसे बोलूंगा, अब मान लो बड़े समय से इनकी मिसेज बोल रही है कि हमारे संतान नहीं हो रही, हम आईवीएफ करवा लें, तो अब यहाँ सोचना शुरू कर देंगे आईवीएफ के बारे में। हो सकता है ये कराने चले, मतलब उस भाव के प्रति इनकी सोच बढ़ जाएगी। ठीक। संतान नहीं हो रही तो पहले जो सोए बैठे थे, चलो कोई नहीं, हो जाएगी, देखी जाएगी। अब उसके लिए डॉक्टर से मिलेंगे, भाग भाग के किधर किसी ने बोला वहां जाएंगे, तो किसी तरह मिल जाए। प्यास इनके अंदर, उस चीज की प्यास बढ़ जाएगी कि हमें संतान चाहिए, तो उसके लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। कोई आईवीएफ वगैरह आजकल जो चल रहा है वो कुछ करवाने के पीछे चल पड़ेंगे। अगर इनको किसी ने कोई बाबा वगैरह के पास बोला, वहां चले जाएंगे। किसी ने बोला वहां नहा के आओ, वहां चले जाएंगे। गंगा जी नहा के जाओ, वहां चले जाएंगे। मतलब संतान को लेकर इनके अंदर प्यास बढ़ जाएगी कि हमें कैसे मिले। जिनकी ये संतानें हैं वो उस पर ये डिपेंड है कि कुंडली में मंगल कैसे है। बढ़िया है तो ये बहुत फास्ट हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, अच्छे रिजल्ट देने लग जाएगी। अगर खराब है तो मनमानियां करेंगी, फिर उसको आप कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए फिर उपाय ही करने पड़ेंगे। रेमेडीज कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ दे देती है। दस नंबर इनके आ गए जी राहु, फोर्थ हाउस में आ गए जी। फोर्थ, आप ये समझ लो पहले किस भाव से बार में है, ये भी उससे एक भाव भी, अगले का भी फल इतना बढ़िया नहीं होता। जिस भाव से बार में राहु हो उसके एक पिछले भाव का फल भी बढ़िया नहीं होता। यहाँ पर क्या पेट, इस भाव के कारण क्या पेट में प्रॉब्लम रह सकती है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा कुटुंब है, यहाँ पर हमारा सुख है, सुख, हाँ। यहाँ पर सुख है, यहाँ पर हमारा परिवार है, यहाँ पर हमारी माता है, यहाँ पर हमारा वाहन है। ये नया वाहन ले लेंगे, मकर लगन वाले वाहन लेने के लिए सोचना शुरू कर देंगे कि मुझे तो इसकी बड़ी जरूरत है, इसके बिना तो मेरा चलता ही नहीं, मुझे तो गाड़ी की बड़ी जरूरत है, मुझे तो एक्टिवा लेनी पड़ेगी। बस पहले भी चल रहा था, लेकिन अब इनके अंदर उस चीज की प्यास बढ़ जाएगी कि हमने ये चीज लेनी है, उसके लिए सोचना शुरू कर देंगे, ले लेंगे। इनको अपनी माँ से कटाक्ष बोलने से थोड़ा बचना, परहेज करना चाहिए। माता पिता की हेल्थ, जैसे मैं पहले बोला था कर्क लगन वालों के लिए, अब बोल रहा हूँ मकर लगन वालों के लिए, थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पर राहु है, ये माता का भाव भी है। वाहन, अपने वाहन को टिप टॉप बना के रखें। ये नहीं कि आपने सेल्फ मारी गाड़ी ले गए, चेक करें गाड़ी को, गाड़ी चेक करवा कर, गाड़ी चेक करवाएं, कभी कभी गाड़ी को टिप टॉप रखें फिर लेके जाएं। यहाँ पर वाहन खराबी के भी चांसेस बन रहे हैं। वाहन तो लेंगे, नया वाहन भी आएगा इनका, पुराना वाहन जो है खराब रह सकता है, मतलब उसको ठीक रखें, कोई बड़ा हादसा ना हो। ठीक है, वाहन का भाव है ये, नया वाहन आएगा, पुराने वाहन को ठीक रखें, माता से बढ़िया रहें। हो सकता है वहां पर कुछ अपने परिवार का भी है ना, यहाँ से शनि भी यहाँ आ जाएंगे तो इनकी दृष्टि भी यहाँ पड़ने वाली है, तो ये कहीं ना कहीं कुटुंब वाणी परिवार में दिक्कत करने वाला है। कईयों को यहाँ पर तो क्या बोलते हैं, निमोनिया टाइप प्रॉब्लम आ सकती है, लंग्स में निमोनिया लंग्स में ही होता है। हाँ। तो वहां पर ये भी प्रॉब्लम दे सकता है, तो हमें इस चीज पर भी ध्यान रखना हो। ठीक है जी। ग्यारह के जाएगा 3 में, यही आएगा। हाँ जी। यहाँ पर राहु देव आपकी, कैसे समझ लो, आपके भाई की स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। यहाँ पर आप कम्युनिकेशन, लोगों से बातें, आप चाहोगे उन पर प्रभाव डालो, मैं पूरा प्रभाव डालने की कोशिश करोगे 18 महीने के लिए। इस
18 ये भी है, 18 आगे भी है, क्योंकि उससे बाहर में। बिल्कुल। यहाँ पर राहु छोटे भाई बहनों के लिए उनको ज्यादा तेज कर देगा, फास्ट कर देगा उनको। थर्ड हाउस का राहु राजनीति में फास्ट कर देगा। जो लोग राजनीति के लोग हैं, राजनीति में हैं, नेता लोग हैं या ऐसी सोच रखते हैं, कई राजनीतिक लोग नए जुड़ेंगे राजनीति से। या थोड़ा थोड़ा सोच रखते थे ना, तो यहाँ पे जुड़ जाएंगे। जिनका पक्का राहु यहाँ तो वो राजनीतिक ही होते मोस्टली, ज्यादातर देखा गया है। ठीक है, यहाँ राहु है तो यहाँ केतु हो गए, वो अलग टॉपिक है, वो केतु का अलग प्रभाव होगा। ठीक। तो यहाँ पर राहु थर्ड के जो है, आप ऐसा समझ के चलो कि भाइयों से मंगल का उपाय करते रहो कि आपके छोटे भाइयों को भी दिक्कत ना आए। ठीक है, क्योंकि कुंभ लगन है ये, इसमें जो मंगल को अच्छे प्लैनेट नहीं माने जाते इस कुंडली के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अपने छोटे भाई बहनों से प्यार रखना है, खासकर भाइयों से। हमें झगड़ों से बचना है अपने काम के स्थान पर। पड़ोसियों से झगड़े से बचना है, यहाँ पर पड़ोसियों का भाव भी है। टाल दो, छोटी मोटी बात है, वो बाद में खत्म ही हो जाएगी। इसमें उसको थोड़ा सी अग्नि दे दी तो भड़क जाए। अग्नि है ये, मतलब उसको भड़का देगा, कई गुना भड़का देगा। थोड़ी सी चिंगारी को आग बना देगा। इसको टालने में फायदा है, पड़ोसियों से झगड़ने से बचो। बिल्कुल भाई वैसे बोल, तू बड़ा मैं छोटा, तू छोटा मैं बड़ा, उसको समझ नहीं क्या बोला मैं। ठीक है, यहाँ से निकलना ही में बुलाई अपनी, मैं बड़ा तू छोटा, बस निकलो। बात फिर हमने अपने मतलब की छोड़ी। यहाँ पर अब क्या हो गया जी, 12 जी, 12 के यहाँ पे आ गए जी। राहु। इनकम भाव, इसको हम सेविंग बोलेंगे, सेविंग हाउस। इनके क्या, ये अपनी सेविंग के प्रति बहुत ज्यादा है, अग्नि आग की तरह, कि मैंने सेविंग करनी है, मैंने कुछ अपना सेव करना है। तो प्रॉपर्टी विवाद करने लग जाएंगे कि मुझे मेरा हिस्सा दो, मीन लगन वाले। इनसे बचना है, इनको प्रॉपर्टी को लेकर विवाद करेंगे। सेविंग के प्रति ऐसे हो जाएंगे कि मैं पैसे सेव करूं, जोड़ूं कुछ। अच्छी बात है, लेकिन खुद काम करके आप, अगर आप मीन लगन के हो तो ये चीजें लागू होती है। इसमें मंगल और महादशा देखना अनिवार्य है। यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी विवाद भी हो रहा है, टाल दो, समय को निकाल दो, अपने काम में डट जाओ। सेविंग तो होगी, दांतों में दिक्कत आएगी, मुख में दिक्कत आएगी, वाणी तीक्ष्ण हो जाएगी, कड़वी वाणी, मतलब गाली निकालने शुरू कर दोगे। मुंह में तो दांतों में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, आरसीटी हो सकती है, मुंह में बदबू आना शुरू हो सकती है, दांतों की प्रॉब्लम हो सकती है, वो पस रेशा पड़ सकती है दांतों में, दांतों मुख में प्रॉब्लम आ सकती है जी। हाँ, ये भी चीज़ों का हमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल की राशि है। यस, मंगल कहीं ना कहीं टांका स्टिचेज है। कईयों की अकलदार टेढ़ी हो गई, इसको दांत निकलवाना पड़ गया, तो बोलते हैं ये तो ऑपरेट करके निकलेगा। कईयों के वो दांतों में तार पड़ गई, दांतों की प्रॉब्लम आ सकती है, घरेलू विवाद, हिंसा बढ़ सकती है। मीन लगन वालों के अपने प्रति ये ज्यादा सोचना शुरू कर देंगे कि मुझे ये चीज मिल जाए। हेल्थ का ध्यान रखें। ठीक है जी, बिल्कुल जी। कोई क्वेश्चन आपके मन में हो बस इसी भाव के बारे में? यहाँ पर हमें कन्या लगन और वृषभ लगन, और तीसरा हो गया यहाँ पर वृश्चिक लगन। इनके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, खासकर ये दो, कन्या और वृषभ। वृश्चिक के लिए तो ठीक है। वृषभ और
वृषभ और दूसरा आ गया यहाँ पर कन्या। कन्या। तो इनको क्या रेमेडी करनी चाहिए भैया? रेमेडी इनको क्या करनी है? 8-12 वालों को। 8-12 वालों को रेमेडी क्या करनी है? पहले तो मंगल बढ़िया रखे अपना, मंगल हनुमान जी के मंदिर जाएं, यस। मंगल की रेमेडीज करें। सबसे पहले देखो राशि कौन सी है ना, अष्टम में महामृत्युंजय का थोड़ा पाठ करते रहे, महामृत्युंजय का पाठ करें। राहु शांत रहते से राहु के वैदिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं, ओम राम राहुवे नमः। हाँ जी। ठीक है, ये कर सकते हैं। बाकी रेमेडीज तो बहुत है, वो हर एक की कुंडली के हिसाब से अलग अलग है। अलग अलग। चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक